क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा समय आया है जब हर रास्ता बंद लगने लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दे, मेहनत भी बेकार लगे और दिल अंदर से टूट जाए? तब एक ही नाम सहारा बनता है, हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। आज की इस भावुक कहानी में देखिए कैसे एक भक्त ने दुख, दर्द, कर्ज और टूटे हुए मन से निकलकर फिर से जीना सीखा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपके दिल को भी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। मोहन के पिता बीमार रहते थे, घर पर कर्ज चढ़ा हुआ था, छोटी सी दुकान बंद होने की कगार पर थी। पत्नी हर दिन चिंता में रोती थी और उसका छोटा बेटा स्कूल की फीस के लिए बार बार पूछता था। मोहन हर बार बस एक ही जवाब देता, बेटा अगले हफ्ते भर दूंगा। लेकिन वो अगला हफ्ता कभी नहीं आया। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि घर में राशन तक कम पड़ने लगा। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया। जिन लोगों की उसने कभी मदद की थी, वही लोग अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक रात मोहन छत पर अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे, दिल में हार थी और मन में बस एक ही सवाल, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है? वो पहली बार अंदर से पूरी तरह हार गया था। उसी रात उसकी बूढ़ी मां धीरे से उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बाबा श्याम का दरबार खुलता है। मोहन ने थके हुए स्वर में कहा, मां, अब मंदिर जाने से क्या होगा? कर्ज मंदिर नहीं भरेगा, दवाई मंदिर नहीं लाएगा। मां मुस्कुराई, पर उनकी आंखें भीगी थी। उन्होंने बस इतना कहा, श्याम पैसे से पहले आदमी का टूटा हुआ मन जोड़ते हैं। ये बात मोहन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। कुछ दिनों बाद गांव से कुछ लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मोहन के पास किराए तक के पैसे नहीं थे। फिर भी मां ने अपनी पुरानी चुनरी के कोने से बंधे हुए कुछ सिक्के निकाले और कहा, जा बेटा, खाली हाथ मत जा, दुख ले जा, लौटते वक्त भरोसा लेकर आना। मोहन रास्ते भर चुप रहा, न कोई बड़ी मुराद मांगी, न कोई सौदा किया। बस मन ही मन यही कहता रहा, श्याम, अगर आप सच में हारे का सहारा हो तो मुझे अंदर से टूटने से बचा लो। जब वो खाटू पहुंचा और पहली बार बाबा के दरबार में खड़ा हुआ, तो भीड़ बहुत थी, शोर भी था, लेकिन उसके भीतर अचानक एक अजीब सी शांति उतरने लगी। जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। मोहन की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़ा रहा। कई सालों का दर्द उस एक पल में बह निकला। वापस लौटते समय उसकी जेब में पैसे नहीं बढ़े थे, कर्ज खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके कदम पहले से हल्के थे। उसके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी थी। घर आकर उसने पहली बार हार मानने के बजाय फिर से शुरुआत की। दुकान छोटी थी, तो उसने सोचा, जो है वहीं से शुरू करता हूं। वो सुबह जल्दी उठने लगा, दुकान साफ करता, बाबा श्याम की तस्वीर के आगे दीपक जलाता और कहता, आज का दिन आपके भरोसे। धीरे धीरे उसने अपनी दुकान में थोड़ा बदलाव किया, ईमानदारी से काम किया, लोगों से नरमी से बात की, उधार कम किया, फालतू खर्च बंद किए और सबसे बड़ी बात, उसने शिकायत करना छोड़ दिया। कुछ ही महीनों में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। पुराने ग्राहक लौटने लगे। एक आदमी जो पहले कभी उसकी दुकान पर नहीं आया था, बल्क में सामान लेने लगा। किसी ने उसका पुराना उधार चुका दिया। एक जान पहचान वाले ने उसके बीमार पिता के इलाज में मदद कर दी। बेटे की फीस भी किसी तरह भर गई। मोहन समझ गया, चमत्कार हमेशा आसमान से पैसे बरसने का नाम नहीं होता। कभी कभी चमत्कार ये होता है कि जब इंसान टूट चुका हो, तब उसे फिर से खड़ा होने की हिम्मत मिल जाए। समय लगा, बहुत लगा, लेकिन लगभग 2 साल बाद उसका कर्ज काफी हद तक उतर चुका था। घर में शांति लौट आई थी।
पत्नी के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी। बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ रहा था। पिता की तबीयत भी पहले से संभल गई थी। एक दिन रात को वही मोहन फिर छत पर बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हार नहीं, कृतज्ञता थी। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, श्याम, आपने मेरी हर परेशानी एक दिन में खत्म नहीं की, लेकिन आपने मुझे हर दिन लड़ने की ताकत दी। जब सबने छोड़ा, तब आपने थामा। जब मैं बिखर गया था, तब आपने मुझे फिर से जोड़ा। उस दिन मोहन ने समझा, खाटू श्याम जी दुखों को जादू से गायब नहीं करते। वो भक्त को इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख भी उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं।